Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandan Pandey. In this video I am going to teach you the first topic of algebra, which is called linear equation in two variable. Before I start a lesson, first we will see the definition of linear equation. An equation in two variables with the degree of the variable is 1 is called linear equation in two variable. It means what? हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसके सारे वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी. तो हम बोल सकते हैं ऐसा इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 5x, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, कोएफिशिएंट है. किसका, वेरिएबल x का. अब हमें यहाँ पे डिग्री देखनी है, x की डिग्री क्या है, 1 है. अगर डिग्री कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1. तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगेन 2x, यहाँ पे देखिए x की डिग्री जो है अगेन क्या है, 1. तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2. 3 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, वेरिएबल x का. 5 क्या है, कोएफिशिएंट है किसका, वेरिएबल y का. 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है. अभी हमें इसको लीनियर इक्वेशन है या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम देखेंगे वेरिएबल्स के पावर को. तो x वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. y वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. तो दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है वो 1 1 है. तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज व्हाट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये उसका जनरल फॉर्म है. इसी के बेस पर लीनियर इक्वेशन जो होता है वो फ्रेम होता है. हियर a b c आर रियल नंबर. यहाँ पे a b और c जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा. एंड a एंड b आर नॉट ज़ीरो एट द सेम टाइम. और जो वैल्यू होगी a और b की वो एक साथ ज़ीरो नहीं होगी. आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो फर्स्ट जो एग्जांपल है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12. यहाँ पे पहले तो 4 जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है वेरिएबल m का. 3 जो है वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल n का. और 12 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. अभी इसको लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देखना होगा, वेरिएबल्स के पावर को. तो यहाँ पे m वेरिएबल है, m वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स व्हाट, 1. n वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर क्या है, 1. तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन. अगेन नेक्स्ट एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13. यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पर y है, x है, वेरिएबल x का पावर क्या है, 2 है. यहाँ पे y का पावर क्या है, 1 है. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए कि सारे वेरिएबल्स का पावर क्या हो, 1 हो. बट यहाँ पे हमारे पास x का पावर क्या है, 2 है. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. अब यहाँ पे रूट में डील हो रहा है. देखिए हमें रूट्स से मतलब ही नहीं है, हमें लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना होगा, वेरिएबल्स के पावर को. तो x वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. और y वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है. इट मीन्स व्हाट, दिस इज एन अगेन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे देखिए 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4. ये आपका क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं, देखते हैं. अगर आप इस x वेरिएबल और y वेरिएबल को न्यूमरेटर में ट्रांसपोज करते हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो आपका ये जो है पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. अब यहाँ पे आइए 0x प्लस 6y इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 0 से अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है और यहाँ 5y, यहाँ पे 1 वेरिएबल है. बट अगर आप इसके पावर को ऐड करोगे तो 2 आएगा. तो अगेन दिस इज नॉट एन लीनियर इक्वेशन. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, देखिए टू लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. इसका मतलब क्या होगा, जब आप दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन. एग्जांपल देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. दिस टू इक्वेशंस आर एन एग्जांपल ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन.
अब आइए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड वो देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें सॉल्व करना है दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए होंगे जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3a + 5b = 26 पहला इक्वेशन है, a + 5b = 22 सेकेंड इक्वेशन है। अब हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब आपको करना क्या होगा, जब भी आप एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हो किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो आप क्या देखोगे, आपके पास दो वेरिएबल होगा। यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन है आपके पास, यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पर a वेरिएबल है, यहाँ पे b है और यहाँ पर b है। तो आपको देखना क्या होगा कि दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को, दोनों में से किसी एक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को आपको सेम करना होगा। अगर सेम है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपको सेम करना होगा। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। कुछ नहीं रहता तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1। तो यहाँ पे तो सेम है नहीं। अब b के पास आ जाइए, b का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, b का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो ये तो सेम हो रखा है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे बिना सेम किए हुए। तो अब सेम नंबर है, सेम साइन है, तो इस जब भी ऐसा रहेगा तो आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको माइनस करना है दोनों इक्वेशन को। तो आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, तो 3a + 5b = 26 लिखोगे, a + 5b = 22 लिखोगे। अब जब भी आप दो इक्वेशन को माइनस करते हो तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके साइन को आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो यहाँ पे a का पॉजिटिव साइन था तो इट विल बिकम निगेटिव, 5b अगेन निगेटिव हो गया, 22 आपका पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखिए सेम नंबर अपोजिट साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5b का साइन प्लस था, 5b का साइन माइनस था, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3a - a, तो प्लस माइनस आपने पढ़ रखा होगा इसके पहले की क्लास में कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन क्या आता है, बिगर नंबर का। तो 3a - a करोगे तो 2a आएगा और साइन जो आएगा वो प्लस बिगर नंबर का आएगा, तो ये 2a हो गया। अब 26 - 22 4 हो गया। अब a, अब यहाँ पे 2 उस साइड जब आप ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाते ही 4 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये a = 4 / 2, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो a = आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको a की वैल्यू तो मिल गई, अब आपको b की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो आप क्या करोगे, पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया है, आप चाहो तो उसको इक्वेशन 2 में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखा, 3a + 5b = 26। अब करना क्या है, a की प्लेस पर मुझे 2 पुट करना है, तो मैंने पुट कर दिया 3 ब्रैकेट में 2 + 5b = 26। अब 3 2 = 6 हो गया, 5b आप एज इट इज़ लिखोगे और 26 एज इट इज़। तो 5b आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो 5b वाले टर्म को इस साइड ही रखना है और ये 6 उस साइड जाएगा राइट हैंड साइड, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है, प्लस है। तो 26 - 6 क्या होता है, 20 होता है। 5b = 20 मिल गया। आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो b = ये 5 अगेन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 22 / 5, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1 = 5, 5 4 = 20, तो 4 मिल गया। और a, b = 2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस तरह से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है।